जय हिंद। रीजनिंग की क्लास में हम कोडिंग डिकोडिंग के रेलवे की परीक्षा में आए हुए क्वेश्चनों को समझ रहे हैं। इससे पहले हमने दो क्लासें कंप्लीट की हैं जिनमें हमने रेलवे की विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चनों को लिया था। आज की हमारी तीसरी क्लास है। इस क्लास का हमारा पहला प्रश्न है, ब्रदर को 86 लिखा जाता है, फादर को 58 लिखा जाता है और सिस्टर को 90, तो मदर को कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ब्रदर का कोड 86 कैसे बना है। ब्रदर BROTHER, ब्रदर का कोड हमें दिया हुआ है 86। सबसे पहले इनके अक्षरों के जो क्रमांक है उन्हें लिख लेते हैं। बी आता है 2 पे, R 18, O 15, T 20, H 8, E 5 और R 18। इनके हम क्रम को जोड़ लेते हैं, दो दो करके जोड़ेंगे, ये हो जाएगा 20, इन्हें जोड़ेंगे ये हो जाएगा 35, इन तीनों को जोड़ देते हैं, 18 26 हो जाएगा, 26 और 5 हो जाएंगे 31, 26 5 31 हो जाएंगे। अब इन्हें जोड़ेंगे, ये 20 है, 20 और 35 हो जाएंगे 55, 55 में जब हम 31 जोड़ेंगे तो हमें यहाँ से 86 प्राप्त हो जाएगा। इसका मतलब है जो 86 हमें कोड मिला है इनके क्रमांक को जोड़ने से मिला हुआ है। एक और हम चेक कर लेते हैं क्या यही वाला नियम बाकियों में लग रहा है। जैसे हम सबसे पहले फादर को देख लेते हैं। एफ का क्रमांक होता है 6, फिर ए का 1, टी का 20, एच का 8, ई का 5, आर का 18। इन्हें अगर जोड़ने से हमें 58 मिल रहा है तो इसका मतलब हो जाएगा ये वाला नियम सभी में लग रहा होगा। तो इन्हें जोड़ेंगे ये हो जाएगा 27, इन्हें जोड़ेंगे 18 और 26 और 5 31, इन्हें जोड़ने के बाद हमें मिल जाएगा 58। 58 फादर के लिए कोड था, वो कैसे मिला, इन्हें जोड़ने से मिला हुआ है। इसका मतलब मदर के लिए जो रहेगा वो इनके क्रमांक ही रहेंगे। एम आता है 13 पे, ओ आता है 15 पे, टी के लिए होता है क्रमांक 20, एच के लिए होता है 8, ई के लिए होता है 5 और आर के लिए होता है 18। इन्हें हम जोड़ लेते हैं, 5 और 3 8, 8 और 8 16, 8 24 और 5 29, लास्ट में 9 आएगा। 9 वाला ऑप्शन सिर्फ एक ही है, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, यदि डी बराबर 4 है, कवर बराबर 63 है, तो बेसिस बराबर क्या होगा। तो डी डी हमें पता है अंग्रेजी वर्णमाला में चौथे नंबर पे आता है। हम देखते हैं जो कवर के लिए 63 लिखा हुआ है, क्या उनके जोड़ के लिखा हुआ है COVER, इसके लिए कोड दिया हुआ है 63। अभी वो देखते हैं इन्हें जोड़ने से बनाया है क्या। सी के लिए होता है 3, ओ के लिए 15, बी के लिए 22, ई के लिए 5 और 18 आर के लिए। इन्हें हम जोड़ लेते हैं, जोड़ेंगे इन्हें ये हो जाएगा 18, इन्हें जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 23 और ये बीच में दिए 22, 18 और 22 ये हो जाएंगे 40, 40 में जब हम 23 को जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 63। इसका मतलब इनके क्रमांक को जोड़ने से हमें इनका कोड मिल जाएगा। इसी तरह से देखते हैं बेसिस। वी आता है 2 पे, ए 1 पे आता है, एस आता है 19 पे, आई आता है 9 पे और एस आता है 19 पे। जोड़ लेते हैं 19 और 19, इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमें 38 प्राप्त हो जाएगा। 9 और 1 10 और 2 12, इन्हें जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 50। ऑप्शन नंबर बी डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न लिखते हैं, यदि प्ले को लिखा गया है 8 1 2 3 और राइम्स को लिखा गया है 4 9 3 6 7, तो मेल को कैसे लिखा जाएगा। अब सबसे पहले यहाँ देखते हैं कि प्रत्येक अक्षर के लिए एक अंक दिया गया है, यहाँ भी प्रत्येक अक्षर के लिए एक अंक दिया है। तो जो अक्षर हमें पूछे गए हैं क्या वो हमें हिंट में दिए हैं। जैसे एम है यहाँ, तो एम हमें यहाँ से मिल जाएगा, ए इसमें से मिल जाएगा, एल भी यहाँ से मिल जाएगा, ई हमें यहाँ से मिल जाएगा। इसका मतलब है जो हमें पूछा गया है वो फिक्स कोडिंग के आधार पर पूछा गया है प्रश्न है। तो हमसे निकालना पूछा क्या है, एम ए एल और ई। एम के लिए क्या है, एम हमें यहाँ से मिल जाएगा, एम के लिए कोड कितना मिलेगा 6। इसके बाद ए है, ए हमें यहाँ से मिल जाएगी, ए के लिए कितना हो जाएगा 2। एल एल के लिए कोड हमें मिल जाएगा 1। फिर ई है, ई के लिए हमें कोड मिल जाएगा 7। हमारा आंसर हो जाएगा 62 17। 62 17, ये 63 से स्टार्ट हो रहा है, ये 62 से स्टार्ट हो रहा है, ये 61 से है, लास्ट में 17 आना चाहिए, 17 सिर्फ एक ही ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, एक निश्चित कूट भाषा में 15
789 को EGKPT लिखा जाता है, इसी तरह से 2346 को ALUR लिखा जाता है। तो उसी कूट भाषा में 2 3 5 4 9 को कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या जो उनसे अंक है वो अंक क्या पहले आ चुके हैं क्या हिंट में? 2 हमें यहाँ दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 5 यहाँ से दिख रहा है, 4 यहाँ से दिख रहा है और 9 यहाँ से दिख रहा है। इसका मतलब जो हमसे पूछा गया है वो फिक्स कोडिंग के आधार पर है। हमसे पूछा है 2 3 5 4 और 9। इनका हम क्रमांक देख लेते हैं। दो हमें यहाँ से मिल जाएगा और 2 के लिए कौन सा अक्षर है? ए, क्योंकि सारे ऑप्शनों में ए से स्टार्ट हो रहे हैं इसलिए। फिर 3 है, 3 हमें कहाँ से? यहीं से मिल जाएगा। 3 के लिए क्या है? एल। फिर 5 हमें यहाँ से मिल जाएगा। 5 के लिए क्या आ जाएगा? जी। फिर है 4 हमें यहाँ से मिल जाएगा। 4 के लिए हो जाएगा यू। फिर लास्ट में 9 है, 9 हमें यहाँ से मिल जाएगा और इसका हो जाएगा टी। ALGUT, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं। यदि किसी निश्चित कूट भाषा में रेड को 40 लिखा जाता है, चैट को 33 लिखा जाता है, तो रिटर्न को कैसे लिखेंगे? सबसे पहले रेड को देख लेते हैं। RAT, इसके लिए कोड दिया हुआ है 40। अब 40 कोड कैसे बना होगा? इन्हें जोड़ने से बना होगा, जोड़ने से बना होगा, या गुणा करके बना होगा, या घटाने से बना होगा कुछ, तो हम चेक कर लेते हैं। R के लिए होता है 18, A के लिए होता है 1 और T के लिए होता है 20। इन्हें जब हम जोड़ेंगे तो 18 और 1 19 और 20 हो जाएंगे 39, लेकिन हमें कोड में दिया हुआ है 40। अगर 39 में हम 1 जोड़ देते हैं तो 40 मिल जाएगा। आगे दूसरा देखते हैं, क्या ये वाला नियम चैट के साथ में भी लगा है? चैट C का होता है 3, H का होता है 8, A का होता है 1 और T का होता है 20। इन्हें जोड़ेंगे 20 और 1 21 और 29, 29 और 3 हो जाएंगे 29 और 3 हो जाएंगे 32। यहाँ से कितना मिला है? 32 मिल रहा है। यहाँ जब 39 आया था, 39 में हमने 1 जोड़ा था। अगर 32 में अभी अगर हम 1 जोड़ दें तो हमें मिल जाएगा 33। 33 ही हमें इसका कोड दिया हुआ था। इसका मतलब है रिटर्न के क्रमांक को हम जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद अंत में उसमें एक और जोड़ देंगे। तो रिटर्न को लिख लेते हैं RETURN। इनका क्रम लिख लेते हैं। R आता है 18 पे, E आता है 5 पे, T आता है 20 पे, U आता है 21 पे, R आता है 18 पे और N आता है 14। ये इनका क्रम है। इन्हें जोड़ लेते हैं। इन्हें जोड़ेंगे 5 और 8 13 और 1 14, 14 और 8 22 और 4 26 के 6 हासिल 2, 2 और 1 3, 2 5 6 7 8 और 1 9। 96 आया है इन्हें जोड़ने से। अंत में हमें एक जोड़ना है, इसमें एक जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 97। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। यदि इंग्लैंड को इस तरह से लिखा गया है 1 2 3 4 5 2 6, उसी तरह से फ्रांस को लिखा गया है 7 8 5 2 9 1, तो ग्रीस को किस तरह से लिखा जाएगा? तो हम देखते हैं जो ग्रीस में अक्षर दिए हुए हैं क्या वो अक्षर हिंट में आ चुके हैं क्या? जी हमें यहाँ दिया हुआ है तो जी हमें यहाँ से मिल जाएगा। आर है, आर हमें यहाँ से मिल जाएगा। ई हमें यहाँ से मिल जाएगा। सी हमें यहाँ से मिल जाएगा और ई हमें पहले से मिला हुआ है। इसका मतलब जो हमसे पूछा गया है उसका क्रमांक जो उसका कोड है वो इन्हीं अक्षरों में दिया है। तो हम लिख लेते हैं GREE C और E। जी का कोड कितना है? जी हमें यहाँ से मिल जाएगा, तीसरे नंबर पे है। जी के लिए कितना है? 3। तो सारे ही ऑप्शन 3 से स्टार्ट हो रहे हैं। इसके बाद आर है, आर हमें यहाँ से मिल जाएगा, दूसरे नंबर पे कितना है? 8। फिर ई के लिए कोड कितना है? 1 है। तो ई हमसे 3 जगह पूछा गया है तो हमने 3 जगह ई को लिख दिया। फिर है सी यहाँ कितना है? 9 है। लास्ट में 1191 आना चाहिए। 1191 कहाँ आ रहा है? 1191 ऑप्शन नंबर सी में आ रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। एग्जामिनेशन का कोड ये दिया हुआ है तो हमसे पूछा गया है 4 5 6 3 5 4 का कोड पूछा है हमसे। तो ये वाले सारे के सारे अंक हैं यहां मिल जाएंगे हमें। तो 4 5 6 3 5 और 4 हम देख लेते। 4 के लिए कौन सा कोड दिया था? 4 हमें यहाँ लास्ट वाला क्रमांक कौन सा? एन है तो ये एन आया होगा। यहाँ 4 दिया हुआ है इसे भी हमने 4 रख दिया। फिर अगला कोड है 5 ढूंढ लेते। 5 कौन से के लिए दिया होगा? ओ के लिए, तो ओ यहाँ आ गया, ओ यहाँ आ गया। ऐसा कोई ऑप्शन मिल रहा है हमें लास्ट में ओ एन आना चाहिए, इसमें आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है।
शुरुआत में भी एनओ से होनी चाहिए, सिर्फ ऑप्शन नंबर सी में स्टार्ट हो रहा है, बाकी किसी में नहीं। अगर हम देखें तो छह कोड किसके लिए दिया होगा, 1 2 3 4, चौथे नंबर पे कौन सा आ रहा है, टी आ रहा है, तो टी। 3 किसके लिए दिया होगा, 3 दिया होगा आई के लिए, तो ये नोशन आ जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा सी। अगला प्रश्न देखते हैं हम। यदि पेल को 2 1 3 4 लिखा जाता है, अर्थ को 4 1 5 9 लिखा जाता है, तो पर्ल को किस तरह से लिखा जाएगा। तो सबसे पहले चेक करते हैं, जो हमसे पूछा गया है क्या वो अक्षर पहले आ चुके हैं। पी हमें यहाँ से मिल रहा है, ई यहाँ से मिल रहा है, ए भी मिल रहा है, आर भी मिल रहा है, और एल यहाँ से मिल रहा है। इसका मतलब ये जो प्रश्न है वो फिक्स कोडिंग के आधार पर है। तो पी ई ए आर एल पर्ल है। पी के लिए कौन सा कोड रहा होगा, 2 रहा होगा। फिर इसके बाद ई के लिए अंतिम वाला कोड रहा होगा 4। फिर ए के लिए 1 रहा होगा। फिर आर हमें यहाँ से मिल जाएगा, आर के लिए कोड कितना होगा 5, और एल के लिए कोड कितना मिल जाएगा 3। 24 153 मिल जाएगा। 24 वाला आंसर एक ही है, ऑप्शन एक ही दिया हुआ है, 24 से जो स्टार्ट हो रहा है, आंसर हो जाएगा हमारा ए। अगला प्रश्न देख लेते हैं। एक निश्चित कूट भाषा में सिंबॉलिक को इस तरह से लिखा गया है, सिंपैथी को इस तरह से लिखा गया है, तो सर्वाइवल को किस तरह से लिखा जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं इनमें क्या संबंध है आपस में। तो हम लिख लेते हैं एस, सिंबल को लिख लेते हैं एस बाई एम बी ओ एल आई सी। तो ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है। इसके लिए कोड दिया है हमें सी पी टी जेड एन एम जे और डी। इनमें आपस में देखते हैं कोई संबंध है। जैसे अगर यहां से देखें तो सी के बाद डी आ रहा है, एक जोड़ने से मिला है हमें। जब हमने एक जोड़ दिया है तो हमें डी मिल जाएगा, आई में एक जोड़ेंगे तो जे मिल जाएगा, एल में एक जोड़ेंगे तो एम मिल जाएगा। यहाँ ओ है, ओ में से जब हम एक घटा देंगे तो एन मिल जाएगा। लेकिन यहाँ बी है, बी में से जब हम बी दिया हुआ था 28 पे हो जाता है, 28 में से जब हम 2 घटा देंगे तो जेड मिल जाएगा। लेकिन एम होता है 13 पे और टी हो जाता है 20 पे, तो इसमें हमें कितना जोड़ना पड़ रहा है, 7 जोड़ना पड़ रहा है। तो कोई क्रम बनता हुआ नहीं दिख रहा है यहाँ से, तो ये वाला नियम नहीं लगेगा। कुछ दूसरा देखते हैं। यहां तक तो ठीक बन रहा था, इनमें आगे नियम नहीं बन रहा है। आगे अगर हम देखें तो बी है, ये बी में अगर एक जोड़ दें और यहां लिखे हैं तो हो जाएगा सी। इसके बाद एम है, ये ओ है, ओ में अगर हम एक जोड़ दें तो मिल जाएगा हमें पी। इसी तरह से बाई है, बाई में अगर एक जोड़े तो जेड यहां से मिल जाएगा हमें। एस है, एस में एक जोड़े तो टी मिल जाएगा। एम है, एम में एक जोड़े तो एन मिल जाएगा। इसका मतलब ये लिखा गया है, एक एक जोड़ा तो है लेकिन इन्हें लिख अलग अलग दिया है। इसी तरह से सिंपथी को देखें, सिंपथी में ये वाला नियम काम कर रहा है, नहीं कर रहा है। सिंपथी के लास्ट के 3 अंक देखते हैं, एस बाई एम पी ए टी एच बाई। सिंपथी लिखा हुआ है, इसमें बाई में अगर एक जोड़ेंगे तो जेड हो जाएगा, एच में एक जोड़ेंगे तो आई हो जाएगा, टी में एक जोड़ेंगे तो यू हो जाएगा। ये वाला नियम देखो यहाँ लग रहा है, यू आई जेड, ये वाला सिंबल दिया हुआ है। अब जो ए था यहाँ के बाद 3 के बाद था, तो पहला वाला अक्षर था वो सेकंड लास्ट में लिखा गया है, यानी बाई के नीचे। तो ए का हो जाएगा बी, पी, पी में जब एक जोड़ेंगे तो हो जाएगा क्यू, पी का क्यू हो गया। फिर एस, एस के बाद हो जाएगा टी, फिर बाई, बाई के बाद हो जाएगा जेड, और इस एम का हो जाएगा एन। यही जो नियम दिया हुआ था वो यहाँ से, इसमें हम वो नियम लगा देते हैं सर्वाइवल में। सर्वाइवल को लिख लेंगे एक बार, एस यू आर वी आई वी ए एल। तो लास्ट के जो अंक हैं उनमें तो एक एक जुड़ेगा, एक जोड़ेंगे, इसमें एल में एक जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, एम आ जाएगा। अंत में एम आना चाहिए, एम इसमें नहीं आ रहा तो ये आंसर नहीं होगा। ए में एक जोड़ेंगे तो बी आ जाएगा, वी इसमें नहीं आ रहा तो ये आंसर नहीं होगा, इन दोनों में वी आ रही है। और वी में एक जोड़ेंगे तो डब्ल्यू हो जाएगा, डब्ल्यू सिर्फ एक ही ऑप्शन सी में है, तुम्हारा राइट आंसर सी हो जाएगा। अब इसे करेंगे कैसे वो भी देख लेते हैं। यहां से हम क्रॉस लगाएंगे। अब जो आई है, जो इसका लास्ट वाला अक्षर है, वो सेकंड लास्ट में लिखा जाएगा, तो आई में एक जोड़ेंगे तो हो जाएगा जे, वी में एक जोड़ेंगे तो हो जाएगा डब्ल्यू, एस में एक जोड़ेंगे तो हो जाएगा टी, फिर इसके बाद वी,
यू में एक जोड़ेंगे तो हो जाएगा वी, और आर में एक जोड़ देंगे तो हो जाएगा एस। इस तरह से लिखा था, ये आया था यहाँ, ये आया था यहाँ, एस आया यहाँ, यू आया यहाँ और आर आया। अगला प्रश्न देखते हैं। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। अब यहां दिया हुआ है पेन, PEN, पेन के लिए हमें लिखा हुआ है 755। हमसे पूछा है FOG के बारे में, फॉग के बारे में पूछा हुआ है, उसके लिए क्या कोड आएगा। इनका अगर क्रम लिखें, E आता है 5 पे, N आता है 14 पे और P आता है 16। P के लिए लिखा हुआ है 7, E के लिए लिखा है 5, N के लिए लिखा हुआ है 5। अब ये कैसे बना होगा? अगर हम 4 और 1 को जोड़ दें तो कितने हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे। 6 और 1 को जोड़ दें तो कितने हो जाएंगे? 7 हो जाएंगे। तो E जो P है वो हो जाएगा 7, E हो जाएगा 5 और N हो जाएगा 5। इनका मतलब जो दोहरे अंक हैं, जो दो दहाई के अंक तक आते हैं, उन्हें आपस में जोड़ देना है। तो यहाँ F का क्रमांक कितना होता है? 6, O का क्रमांक होता है 15 और G का क्रमांक होता है 7। अब दहाई के अंक तक आने वाला एक ही है यहाँ, वो है O का क्रमांक कितना है? 15। 15 के क्रमांक जब हम जोड़ेंगे 5 और 1 को तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। F का कितना हो जाएगा? 6 और G का कितना हो जाएगा? 7। तो इसके लिए कोड बन जाएगा 667। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं। एक कोड दिया हुआ है जिसमें B को लिखा हुआ है 8, तो C को क्या होगा? अगर B को 8 लिखा गया है तो किस तरह से लिखा गया होगा? B का क्रमांक होता है 2, 2 से 8 कैसे बन सकता है? इसमें 4 का गुणा करता है तो 8 बन जाएगा। तो C का क्रमांक होता है 3, अगर 3 में हम 4 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? चाहिए 12। 12 हमारा किसी भी विकल्प में नहीं है, तो ये वाला नियम नहीं लग रहा हो। दूसरा कुछ सोचते हैं। अगर हम 2 का क्यूब करते हैं, 2 की घात 3 करते हैं, 2 की घात 3 का मतलब कितना होता है? 8। तो इस तरह से तो C है, C का क्रमांक कितना है? 3, 3 का अगर हम क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा? 27। 27 ऑप्शन में है? हाँ है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं। दिए गए पदों के संबंध में जोड़े के आधार पर अनुपस्थित पद का चयन करें। यहां दिया हुआ है रेट, रेट के लिए दिया है 18 120। 18 120 कैसे हुआ होगा? आर का होता है 18, ए का होता है 1 और टी का होता है 20। तो यही लिखा हुआ है 18 1 और 20। तो हम लिख देते हैं गॉड के लिए। गॉड के लिए लिखेंगे तो जी आता है 7 पे, ओ आता है 15 पे और डी आता है 4 पे। ये हो जाएगा 71 ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं। ये लिखा हुआ है एकेडमिक को इस तरह से लिखा हुआ है, बैरियर को इस तरह से लिखा हुआ है, तो अटेम्प्ट को किस तरह से लिखा जाएगा? तो सबसे पहले इनके बीच में हम संबंध देख लेते हैं। इनके बीच में क्या संबंध है? ACADEM। इसके लिए कोड दिया हुआ है हमें FSJHDE और यहां दिया हुआ है B। अब ये कोड कैसे हुआ होगा उसे हम देखते हैं एक बार। अगर हम यहां से देखें, ए है, ए यहाँ दो जगह आया हुआ है। अब एक में हम ए में अगर हम एक जोड़ दें और इधर पीछे लिख दें ले जाके, ए में अगर हम एक जोड़ें, ए में अगर एक जोड़ेंगे तो यहाँ बी हो जाएगा। सी में अगर हम दो जोड़ दें, सी कितना होता है? 3 होता है, 3 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा और 5 पे आता है ई। इससे से एक बार यहाँ चेक करें, इसमें एक जोड़ा 2 जोड़ा, यहाँ जोड़ दें हम 3, 3 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, 4 पे कितना आता है? डी। इसका मतलब है जो इनमें एक, ए में पहले अक्षर में 1, दूसरे में 2, तीसरे में 3, फिर 4, इसमें 4 जोड़ा, इसमें 5 जोड़ा, इसमें 6, इसमें 7 जोड़ा और उल्टा लिख दिया है इन्हें। जैसे बी लिखा हुआ है, जैसे इसमें ए में एक जोड़ा है वो यहां लिख दिया, सी में 2 जोड़े यहां लिख दिया, ए होता है एक में 3 जोड़ा तो हो जाएगा 4, 4 में 4 जोड़ा तो हो जाएगा 8, 8 पे आता है एच। इस तरह से लिखते हुए जा रहे हैं। क्या ये वाला नियम जो यहाँ लगा हुआ है वो नियम यहाँ लग रहा है? एक बार चेक कर लेते हैं। बी में अगर एक जोड़ेंगे तो सी हो जाएगा, तो सी हमें अंतिम में लिखना है। फिर ए में हमें 2 जोड़ने हैं, एक में 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा सी।
इसी तरह आर 18 होता है, 18 में 3 जोड़ेंगे तो 21 हो जाएगा, 21 पे यू आएगा, तो यही आ रहा है पीछे से, यही क्रम आता है। तो नियम मालूम पड़ गया, इसमें लगा देंगे। अटेम्प्ट को लिखेंगे हम ए टी टी ई एम पी और टी। इसमें जोड़ेंगे 1, इसमें 2, इसमें 3, इसमें 4, 5, 6 और 7। टी में जब 7 जोड़ेंगे तो कितना 27 हो जाएगा, टी में 7 जोड़ेंगे तो 27 हो जाएगा, 27 का मतलब हो जाएगा ए। पी पी होता है 16, 16 में जब हम 6 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 22, 22 का होता है बी। अब ए भी इसमें नहीं है, बाकी सभी में है। फिर एम एम होता है 13, 13 में 5 जोड़ेंगे 18 हो जाएगा, 18 का मतलब आर। ई होता है 5, 5 में 4 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 9, और 9 पे होता है आई। ये देखो इसमें नहीं है आई, इसमें भी नहीं है आई, सिर्फ यहाँ है, आंसर हो जाएगा सी। टी टी होता है 20, 20 में 3 जोड़ेंगे तो 23 हो जाएगा, और 23 का मतलब है डब्ल्यू। टी में 2 जोड़ेंगे तो वी हो जाएगा, 22 हो जाएगा, 22 का बी। ए में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न, किसी निश्चित कूट भाषा में नेचर को इस तरह से लिखा जाता है, रीजन को इस तरह से लिखा जाता है, तो लोशन को किस तरह से लिखा जाएगा। तो सबसे पहले इनका हम नियम देख लेते हैं, इनमें नियम कौन सा लग रहा है। एन ए टी यू आर ई, नेचर को लिखा हुआ है इसमें क्यू बाई डब्ल्यू एस यू और सी। इसमें नियम देखते हैं, नियम क्या लगा होगा। ये ई है, ई में से अगर हम 2 घटा देंगे तो हमें सी मिल जाएगा। आर आर होता है 18, 18 में अगर हम 2 जोड़ दें, 18 में 2 जोड़ेंगे 20 हो जाएगा, तो इसका मतलब हमें 3 जोड़ना है यहाँ, तब मिलेगा। यू होता है 21, 21 में से हम 2 घटा देंगे तो मिल जाएगा 19। टी टी होता है 20, 20 में जब हम 3 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 23। ए ए होता है 1, 1 होता है या 27 होता है, अगर इसमें से घटाना है 27 में से हम 2 घटा देंगे तो बचेगा 25, वो बाई दिया है। यहाँ एन एन होता है 14, 14 में हम 3 जोड़ देंगे तो मिल जाएगा क्यू। इसका मतलब 3 जोड़ना है, 2 घटाना है, 3 जोड़ना है, 2 घटाना है, 3 जोड़ना है, 2 घटाना है। क्या ये वाला नियम इसमें लग रहा है रीजन में, एक बार चेक कर लेते हैं। आर ई ए एस ओ एन, इसके कोड है यू सी डी क्यू आर एल। पहले में क्या 3 जोड़ना है, आर आर कितना होता है 18, 18 में 3 जोड़ेंगे 21 हो जाएगा, 3 जोड़ दिए हमने। ई ई में से 2 घटाने हैं, ई होता है 5, 5 में से 2 घटा दिए 3 बचा। ए ए होता है, ए दिया है, ए में 3 जोड़ना है, ए 1 होता है, 3 जोड़ दिया तो 4 हो गया, डी आ गया। इसका मतलब ये वाला नियम हमारा काम कर रहा है। इसमें इसी तरह से एस एस होता है 19, 19 में से जब हम 2 घटा देंगे तो 17 बचेगा, यहाँ 2 घटा दिए, यहाँ 3 जोड़ दिए, यहाँ 2 घटा दिए, यानी 3 जोड़ना है 2 घटाना है। हमसे पूछा है लोशन का, एल ओ टी आई ओ एन। हमें करना क्या है इसमें, हमें 3 जोड़ना है, 2 घटाना है, 3 जोड़ना है, 2 घटाना है, 3 जोड़ना है और 2 घटाना है, यानी लास्ट वाले में हमें 2 घटाने पड़ेंगे। तो लास्ट में कौन सा अंक आएगा, एन होता है 14, 14 में से 2 घटाएंगे तो 12 बचेगा, यानी लास्ट में एल आना चाहिए। और एल कौन से ऑप्शन में आ रहा है, एल इसमें आ रहा है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, 2 ऑप्शन में एल। पहले अक्षर में कितना है, एल है, एल 12 होता है, 12 में 3 जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा, 15 पे आता है ओ। ओ कौन से में आ रहा है, इसमें आ रहा है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, डी गलत हो जाएगा। ओ 15 होता है, 15 में से 2 घटाएंगे तो बचेगा 13, 13 हो जाएगा एम। टी होता है 20, 20 में 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 23। आई होता है 9, 9 में से 2 घटाएंगे तो बचेगा जी। ओ होता है 15, 15 में 3 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 18, 18 पे आता है आर। अगला प्रश्न है, एक निश्चित कूट भाषा में अश्योर्ड को इस तरह से लिखा जाता है और बेनिफिट को इस तरह से लिखा जाता है, तो कैबिनेट को किस तरह से लिखा जाएगा। तो सबसे पहले इनका हम पता कर लेते हैं कि नियम कौन सा लग रहा है इनमें, का कोड लिख लेंगे हम इसके नीचे। कोड है इनका टी टी बी यू ई एफ एस। इसके कोड को समझते हैं।
यहाँ एस है, एस में एक जोड़ दिया टी हो जाएगा, इस एस में एक जोड़ दिया टी हो जाएगा, ए में एक जोड़ा तो बी हो जाएगा, यू सेम का सेम रहा है यहाँ। इसी तरह आर में एक जोड़ेंगे तो एस हो जाएगा, इसका मतलब इस तरह से नियम चल रहा है ये। डी में एक जोड़ा ई हो गया और ई में एक जोड़ा एफ हो गया, एस में एक जोड़ा तो टी हो गया, इस एस में एक जोड़ा तो टी हो गया, ए में एक जोड़ा तो बी हो गया। ये वाला नियम इन सब में एक एक जोड़ने से मिल रहा है हमें, इसमें कुछ नहीं जोड़ा है बीच वाले में। क्या ये वाला नियम इसमें लग रहा है बेनिफिट में? एक बार देख लेते हैं, बेनिफिट। इसे दो भागों में बांट देते हैं, कैसे? इस तरह से एन, एन में एक जोड़ेंगे तो आ जाएगा ओ, ई, ई में एक जोड़ेंगे तो आ जाएगा एफ, बी में एक जोड़ेंगे तो हो जाएगा सी। यही नियम आया। ओ एफ ई सेम रहेगा, टी में एक जोड़ेंगे यू आ जाएगा, आई में एक जोड़ेंगे एच जे आ जाएगा, और एफ में एक जोड़ेंगे तो जी आ जाएगा। यही आया हुआ है। इसका मतलब कैबिनेट को इस तरह से लिख लेते हैं, सी ए वी आई एन ई टी। जो बीच में आएगा, बीच में आई ही रहेगा, बीच में आएगा वो आई रहेगा। तो इसमें आई दिया हुआ है बीच में, इसमें आई है, इसमें आई है, इसमें आई नहीं है, इसे काट देंगे। यहाँ देखते हैं बी, बी में एक जोड़ेंगे तो हो जाएगा सी, ए में एक जोड़ेंगे तो हो जाएगा बी, सी में एक जोड़ेंगे तो हो जाएगा डी, आई, आई तो आई रहेगा। अब इस तरह से किस में दिया हुआ है, सी से स्टार्ट होना चाहिए, सी से ये स्टार्ट नहीं हो रहा, ये गलत। सी बी डी आई, सी बी डी आई, सी बी डी आई, आई जो टी दिया है, टी में एक जोड़ेंगे यू आ जाएगा, ई, ई में एक जोड़ेंगे तो एफ आ जाएगा, एन में एक जोड़ेंगे तो ओ आ जाएगा, अंतिम में ओ आना चाहिए, ओ आ रहा है ऑप्शन नंबर डी में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक निश्चित कूट भाषा में सुपीरियर को इस तरह से लिखा गया है और स्टर्निंग को इस तरह से लिखा गया है, तो उसी कूट भाषा में स्ट्रेटेजी को किस तरह से लिखा जाएगा? हम देखते हैं इनमें नियम कौन सा लगा हुआ है। सबसे पहले लिख लेते हैं इसका कोड, एस यू पी ई आर आई ओ आर। इसके लिए कोड दिया हुआ है, कोड है एस एन एच एस डी क्यू टी टी। इनके बीच में नियम देखते हैं, नियम कौन सा है। नियम पता करने के लिए हम देखते हैं, एस है यहाँ, एस में अगर कुछ भी नहीं जोड़े तो एस हो जाएगा, एस ही मिल जाएगा। यू, यू से एन कैसे मिला होगा, यू आता है 21 पे, 21 में से 7 घटाया होगा तो हमें मिल जाएगा 14, 21 में 7 घटाया 14 मिल गया, तो एन आया होगा। यहाँ 8 घटाया होगा तो आएगा एच, लेकिन यहाँ क्या किया गया होगा, तो ये वाला नियम लगता हुआ नहीं दिख रहा। अगर हम दूसरा नियम देखें, एस है, अगर एस में हम एक जोड़ दें तो हमें टी मिल जाएगा, एस में अगर हम एक जोड़ें तो हमें टी मिल जाएगा, एस में एक जोड़ने से टी मिल जाएगा, उन्हें पीछे लिखा होगा। फिर ये वाला टी कैसे मिलेगा, अगर हम यू में से एक घटा दें तो हमें टी मिल जाएगा। फिर ये क्यू कैसे मिलेगा, अगर पी में एक जोड़ दें तो क्यू मिल जाएगा। इसके बाद ये डी आया, ई में से एक घटा दें तो हमें डी मिल जाएगा। फिर है आर, आर में आर से एस जाने के लिए एक जोड़ दें। आई है, आई में से एक घटा दें तो हमें मिल जाएगा एच। ओ, ओ में अब इस ओ में से अगर एक घटा दें तो हमें एन मिल जाएगा। आर, आर में अगर हम एक जोड़ दें तो एस मिल जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, एक सीरीज देखते हैं हम यहाँ, एक जोड़ना है, एक घटाना है, एक जोड़ना है, एक घटाना है, फिर जोड़ना है, फिर घटाना है, फिर घटाना है। यहाँ 2 बार घटाना आ रहा है, क्यों आ रहा होगा ये, तो यहाँ देखने से मालूम पड़ रहा है यू एक स्वर है, ई भी स्वर है, आई भी स्वर है और ओ भी स्वर है। जहां जहां स्वर आए हुए हैं उनमें से एक घटाया गया है, बाकी किसी में से नहीं घटाया है। ये वाला नियम क्या यहाँ लग रहा है, इसे चेक कर लेते हैं एक बार। यहाँ दिया हुआ है एस टी यू एन एन आई एन जी। इसके लिए नियम क्या बनेगा, जहां भी स्वर आएगा उसमें हम एक एक घटा देंगे उसमें से। तो एस है, एस में से अगर इधर हमें प्राप्त करना है तो एक जोड़ना पड़ेगा, एस में एक जोड़ देंगे तो हो जाएगा टी, पीछे से लिखेंगे। टी है, टी में हमें एक जोड़ना पड़ेगा तो मिल जाएगा यू। फिर आया यू, तो यू में से हमें एक घटाना है, यू में से जब घटाएंगे तो कितना मिलेगा, हमें टी मिलेगा। तो ये वाला नियम यहाँ लगता हुआ दिख रहा है, लास्ट में ये आया। तो स्वर में से हमें एक घटाना है और व्यंजन में एक जोड़ देना है, तो हम निकाल लेते हैं स्ट्रेटजी का, एस टी आर ए टी ई जी बाई। अब स्वर कौन कौन से हैं,
स्वर ए है, टी है, इन दोनों में से एक घटाना, बाकी सभी में जोड़ने हैं। तो सबसे पहले हम पीछे से लिखना स्टार्ट कर लेते हैं। बाई है, बाई में एक जोड़ेंगे तो जेड आ जाएगा, जी में एक जोड़ेंगे तो एच आ जाएगा। इसी तरह के देखो ये दोनों, ये भी ऑप्शन सही है, ये भी सही है, ये वाला नहीं। फिर ई है, ई में से हमें एक घटाना है, एक घटाएंगे तो मिल जाएगा टी। अभी कौन से मिल रहा है, इसमें नहीं मिल रहा। फिर इसके बाद टी है, टी में एक जोड़ेंगे यू आ जाएगा, ए में से एक घटाएंगे फिर जेड आ जाएगा, आर में एक जोड़ देंगे फिर एस आ जाएगा, टी में एक जोड़ेंगे यू आ जाएगा और एस में एक जोड़ेंगे तो टी आ जाएगा। लास्ट में आना चाहिए एस यू टी, जेड एस यू टी, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं। एक निश्चित कूट भाषा में ब्रिक को इस तरह से लिखा गया है, पोर्टल को इस तरह से लिखा गया है, तो उसी कूट भाषा में स्पोर्ट को किस तरह से लिखा गया होगा। तो सबसे पहले नियम देख लेते हैं इनका। बी आर आई सी, बी आर आई सी को लिखा है इन्होंने बी सी आई और यहां से आ, के हो रहे हैं, यहाँ सॉरी के छूट गया, के और लिखना है, के आएगा यहाँ, ये के है, ये हो जाएगा के और ये हो जाएगा आ, ये वाला नियम दिया हुआ। तो यहाँ देखने से एक चीज मालूम पड़ रही है, जो अक्षर इसमें दिए हुए हैं वही यहाँ है, तो इनके क्रम चेंज किए गए होंगे। तो एक बार क्रम देखते हैं इनका, ए बी 1 2 3 4 और 5, इनका हमने क्रम लिख लिया। यहाँ देखा तो बी पहले पे आया, सी जो चौथे नंबर पे था वो आ गया, आई तीसरे पे था तो तीसरे पे रहा, के यहाँ 5 में था तो 5 में पे आ गया, आर 2 पे था तो लास्ट में पहुंच गया। इनका क्रम था 1 2 3 4 5, वो क्रम चेंज हो गया है, 14 352 बन गया है। क्या वो होटल में भी बन रहा है, एक बार उससे चेक कर लेते हैं। जैसे होटल लिखा हुआ है HOTEL, इसका मतलब पहला अक्षर पहले पे रहना चाहिए, एच पहले पे रहना चाहिए, लेकिन यहाँ तो ई आया है इसकी कोड में, तो इसका मतलब जो हमने नियम बनाया वो नियम नहीं लग रहा। कुछ और देखते हैं। अगर अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पे देखें इसे, तो बी कितने पे आता है, 2 पे आता है। फिर बी के बाद कौन सा आएगा, सी आएगा। फिर सी के बाद इसमें से कौन सा आएगा, आई आएगा, आई के बाद के आएगा, के के बाद, इसका मतलब ये बढ़ते हुए क्रम में लगाए गए हैं, अक्षर है बढ़ते हुए क्रम में लगाए गए, सबसे पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। क्या ये वाला नियम होटल में लग रहा है। होटल में सबसे छोटा कौन सा है, ई है, तो ई, ई के बाद कौन सा है, ओ, फिर उसके बाद एल है, फिर उसके सॉरी ई के बाद, ई के बाद एल है, फिर उसके बाद ओ है, फिर सॉरी एच रह गया, एच रह गया, फिर एल रह गया, फिर ओ रह गया और यहाँ टी रह गया। EHLOT, EHLOT ही है। इसी तरह से स्पोर्ट्स के जो अक्षर हैं SPORT, इसमें से सबसे बड़ा अक्षर कौन सा है, सबसे बड़ा है एस, इसमें एस तो अंत में आ जाएगा, सॉरी सबसे बड़ा है टी, तो टी अंत में आएगा, टी अंत में सिर्फ एक ही ऑप्शन में आ रहा है। इनमें से सबसे छोटा कौन सा है, सबसे पहले आएगा ओ, उसके बाद आएगा पी, पी के बाद आएगा फिर आर, फिर एस, ऑप्शन नंबर। अगला प्रश्न है, एक निश्चित कूट भाषा में पॉवर को इस तरह से लिखा गया है, हेलो को इस तरह से लिखा गया है, तो नेवर को किस तरह से लिखा जाएगा। तो हमारा पहला काम है कि इनमें ये बीच में जो नियम है, नियम पता कर लेते हैं, नियम कौन सा लगा है। पॉवर है, पॉवर को किस तरह से लिखा गया है, आर आर ए जे और एक्स। हम नियम पता करते हैं, यहाँ नियम कौन सा लग रहा है, आर ये भी हो सकता है या फिर आर यहां से बन सकता है। अभी इसमें से कुछ भी समझ नहीं आ रहा है इनमें, इनके बीच में कौन सा नियम लगा हुआ है। अगर हम देखें, पी, पी होता है 16 नंबर पे, आर आता है 18 नंबर पे, यानी इसका मतलब इसमें हमने 2 जोड़ दिए। ओ, ओ आता है 15 पे, आर आता है 18 पे, तो इसका मतलब हमने इसमें 3 जोड़ दिए। डब्लू, डब्लू आता है 23 नंबर पे, और ए है, ए या तो 1 पे आता है या फिर 27 पे आता है, इसमें अगर हम 4 जोड़ दें तो 27 बन जाएगा। अभी हमें नियम बन गया कि यहाँ ई 5 होता है, 5 में अगर हम 5 जोड़ देंगे 10 हो जाएगा। आर, आर होता है 18, 18 में हम 6 जोड़ देंगे तो हमारा कितना मिल जाएगा, 24 बन जाएगा। यानी 2 3 4 5 6 जोड़ने हैं। ये वाला नियम यहाँ लग रहा है। 8, ए एच होता है 8 होता है, 8 में अगर हम 2 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 पे आना चाहिए जे, 10 पे जे मिल रहा है हमें। ई, ई आता है 5 पे, 5 में हमें 3 जोड़ना है, 5 और 3 हो जाएंगे 8, तो एच आ जाएगा।
तो ये वाला नियम लग रहा है, यानी जो हमें क्रम दिया हुआ है NEVER नेवर के बारे में हमसे पूछा है, तो उसमें हम जोड़ना कितना कितना है, इसमें जोड़ना है 2, इसमें 3, इसमें 4, इसमें 5 और इसमें 6। एन होता है 14, 14 में 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 14 और 2 16, 16 पे आता है पी। सभी ऑप्शन पी से स्टार्ट हो रहे हैं। पी के बाद एच सभी में मिल रहा है, फिर जेड भी मिल रहा है। अंत वाला लेटर देख लेते हैं, आर। आर कितना होता है, आर होता है 18, 18 में 6 जोड़ेंगे तो 24 हो जाएगा और 24 पे आता है एक्स। ई 5 होता है, 5 में 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 10, 10 पे आता है जे। तो पी से स्टार्ट होना है और जे एक्स पे खत्म होना है, तो जे एक्स पे खत्म होने वाला एक ही है, सॉरी, हाँ, जे एक्स पे, ये इसमें भी ये जेड एक्स पे हो रहा है, ये जे जेड पे हो रहा है, ये एक्स जी पे हो रहा है। आंसर हो जाएगा हमारे ई होता है 5, 5 में 3 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, 8 पे आ जाएगा एच। और वी वी होता है 22, 22 में 4 जोड़ेंगे 26 हो जाएगा, 26 पे आता है जेड। तो आंसर हो जाएगा हमारा ए। अगला प्रश्न देखते हैं। एक निश्चित कूट भाषा में एलईएफटी को इस तरह से लिखा जाता है, डेस्क को इस तरह से लिखा जाता है, तो हेल्प को किस तरह से लिखा जाएगा। सबसे पहले इनका कोड ज्ञात कर लेते हैं, इनके बीच में क्या संबंध है। लेफ्ट को लिखा गया है कोड के रूप में वी, जी, एफ और एन। इनके बीच में संबंध पता करते हैं, संबंध क्या हो सकता है। एल और बी, एल और बी में 10 का अंतर है, क्योंकि एल आता है 12 पे, वी आता है 22 पे, तो 10 का अंतर है। यहाँ ई आता है 5 पे, जी आता है 7 पे, इसका मतलब यहाँ 2 का अंतर है, यहाँ कोई अंतर नहीं है, यहाँ माइनस में अंतर है, तो उसका ये वाला नियम नहीं लग रहा। कोई दूसरा नियम सोचते हैं। टी है, टी से अगर बी तक जाए तो हम कितना जोड़ सकते हैं, इसमें 2 जोड़ दें। टी में 2 जोड़ेंगे, टी 20 होता है, 20 में 2 जोड़ेंगे तो 22 हो जाएगा। अब इसमें देखें, एफ, एफ कितना होता है, एफ होता है 6, 6 में 1 जोड़ दें तो 7 हो जाएगा, यानी एफ में कितना जोड़ा हमने 1। ई, ई होता है 5, 5 से अगर हम एफ में जाएं तो एफ होता है 6, इसका मतलब इसमें भी हमने 1 जोड़ा है। एल, एल होता है 12, 12 से अगर एन तक जाएं तो इसमें 2 जोड़ने पड़ेंगे, इसका मतलब पहले और अंतिम वाले में 2 जोड़ने हैं और बीच वालों में 1 जोड़ना है, और ना उल्टे क्रम में लिख देना है। क्या ये वाला नियम डेस्क के साथ में लग रहा है, देख लेते हैं एक बार। DESK, इसमें जोड़ना है 2, डी होता है 4, 4 में 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 6, 6 मतलब एफ। इसके बाद अंतिम वाले में के है, के होता है 11, 11 में 2 जोड़ेंगे तो 13 हो जाएगा। तो ये एम से स्टार्ट हुआ है और एफ तक गया हुआ है, इसका मतलब ये वाला नियम लग जाएगा। एस में 1 जोड़ेंगे टी हो जाएगा, ई में 1 जोड़ेंगे तो एफ हो जाएगा। हमें निकालना है एल, हेल्प का, HELP का। हेल्प का निकालने के लिए इसमें हम 2 लेंगे, 2, 2 जोड़ेंगे, पी होता है 16, 16 और 2 कितने हो जाएगा 18, 18 आता है आर। एच, एच में भी हमें 2 जोड़ने हैं, एच, एच होता है 8, 8 में 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 10, यानी आर से स्टार्ट होना चाहिए, जे तक जाना चाहिए। ये क्यू से स्टार्ट हो रहा है, ये आर से स्टार्ट हो रहा है, जे तक जा रहा है, ये एस से स्टार्ट हो रहा है, ये आंसर नहीं होगा। एल में हमें 1 जोड़ना है, क्योंकि यहाँ जोड़ा था और उल्टे क्रम में लिखा था इधर, ऐसे। एल का हो जाएगा एम, ई का हो जाएगा एफ, आंसर हो जाएगा RM FG। इसमें एन है, ये आंसर नहीं होगा, आंसर हो जाएगा। अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। यदि किसी कूट भाषा में मर्ज को इस तरह से लिखा गया है, हैवी को इस तरह से लिखा गया है, तो मोस को किस तरह से लिखा गया होगा। हमारा पहला काम रहता है ऐसे प्रश्नों में कि नियम ज्ञात करना, इनका नियम कौन सा है। तो मर्ज का MERGE, इसके लिए हम देख लेते हैं क्या कोड दिया है, NHWNN। लिखते हैं कैसे आया होगा। यहाँ देखें, ई है, अगर इन दोनों को देखें अपोजिट हो जाएंगे ये दोनों, या फिर एम में 1 जोड़ देंगे तो हमें मिल जाएगा, एम में 1 जोड़ने से एन मिल जाएगा। एन में अगर हम 1 जोड़ देंगे, एम में 1, तो हमें एन मिल जाएगा 1 जोड़ने से। यहाँ ई में अगर हम 3 जोड़ देंगे तो हमें आर मिल जाएगा। इसके बाद आर है, आर आता है 18 पे और डब्ल्यू आता है 23 पे, इसका मतलब इससे प्राप्त करने के लिए 5 जोड़ दें, यानी 1, 3, 5। जी आता है 7 पे, एन आता है 14 पे, तो इसमें कितना जोड़ा 7, यानी विषम संख्याएं जोड़ते हुए जा रहे हैं। ई 5 पे आता है, एन 14 पे आता है, तो इसमें कितने जोड़े हैं हमने 9, इसका मतलब इसमें जोड़ना है हमें 1, 3, 5, 7, 9। ये वाला नियम क्या यहाँ काम कर रहा है, यानी एच है, एच में हमें 1 जोड़ना है, एच में 1 जोड़ने से हमें आई मिल गया।
ई है, ई में हमें जोड़ना है 3, ई होता है 5, 5 में हम 3 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। ए ए 1 होता है, 1 में हम जोड़ेंगे 5 तो हो जाएगा 6, वो हो रहा है। इसी तरह से वी 22 होता है, 22 में जो हम जोड़ेंगे यहाँ से 7, 22 और 7 हो जाएगा 29, 29 में से जब हम 26 घटा देंगे तो सी आ जाएगा। तो इसका मतलब ये वाला नियम लग रहा है, यहाँ हम लगा देते हैं एम ओ आर एस सी में कितना कितना जोड़ना है हमें, इसमें जोड़ना है 1, इसमें जोड़ना है 3, इसमें 5, इसमें 7 और इसमें 9। इनका एक बार क्रम ऊपर लिख देते हैं। एम होता है 13, ओ होता है 15, आर होता है 18, एस होता है 19 और ई होता है 5। सब पहला देख लेते हैं, एम में एक जोड़ेंगे तो हो जाएगा, एम होता है 13, 13 में एक जोड़ेंगे 14 हो जाएगा और 14 पे आता है एन। एन से स्टार्ट होने वाला आंसर होगा, ये दोनों आंसर नहीं होंगे। लास्ट वाला और देख लेते हैं, क्योंकि ये दोनों आंसर हो सकते हैं तो अंतिम वाला इनका अंक अलग है, तो इनमें से कौन सा होगा। ई ई होता है 5, 5 में हमें जोड़ना है 9 तो हो जाएगा 14, 14 से मतलब एन। एन से स्टार्ट होगा, एन पे खत्म होगा, ये वाला आंसर नहीं होगा। 15 और 3 18, 18 का हो गया आर, 18 और 5 हो गया 23, 23 का हो गया डब्लू, 19 और 7 हो गया 26, 26 पे हो गया 6। ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर डी। धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे।